अस्सलाम वालेकुम। क्या आप फाइनेंशियल बिड बना रहे हैं लेकिन आप परेशान हैं मैनुअल कैलकुलेशन से? कैलकुलेशन किस चीज़ की? कैलकुलेशन कॉस्ट की, एक्सपेंसेस की, ओवरहेड्स की, प्रॉफिट मार्जिन की और आखिर में टैक्सेस की। क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपको लाखों का नुकसान पहुंचा सकती है। सिर्फ आप परेशान नहीं, काफ़ी लोग इस परेशानी का शिकार होते हैं जब वो अपनी कोटेशन बनाते हैं। लेकिन अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ओरो लाइफ एक ऐसी वीडियो बना रहा है जिसमें इन तमाम सेगमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। बहुत ही इजी और आसान से फार्मूलाज लगा के आप अपनी फाइनेंशियल बिड को हतमी शक्ल, प्रोफेशनली शक्ल दे सकते हैं। क्योंकि आप एक से दो सिर्फ मैनुअल एंट्रीज करेंगे और उसके बाद फार्मूलाज खुद ब खुद हर चीज़ को ऐड और मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल प्राइस दे देगा जो आपने कोटेशन में देनी होती है। तो ओरो लाइफ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सी मुफीद वीडियोस आने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारी कोटेशन और उसका फॉर्मेट हम अपने लास्ट लेक्चर में बना चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन। स्टार्ट करते हैं हम इस कॉलम से। सबसे पहले व्यूवर्स, हमने यहाँ पे लिखनी होगी नंबरिंग 1 to 17। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से ड्रैग करके 17 रो तक ले आएंगे। ठीक है व्यूवर्स। उसके बाद हमने करना क्या है कि हमने ये जो हमने कोटेशन बनाई है, सप्लाई ऑफ फैंस, सप्लाई ऑफ एलईडी लाइट्स, सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर 1.5 टन, और ये इसकी क्वांटिटी है। इनको हमने यहाँ पे लिखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी को। क्वांटिटी को लिखने के बाद हम इसके ऊपर आएंगे। इसको यहाँ से हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके इसको हम फिर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेस्ट लिंक। ठीक है व्यूअर्स, ये क्वांटिटी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड रो में लिखेंगे कॉस्ट। सीलिंग फैन की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ है। एलईडी लाइट जो है वो 1200 रुपये की है और सप्लाई ऑफ जो एयर कंडीशन है वो 1,60,000 रुपये का है। ठीक है व्यूअर्स। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल कैरेज। ठीक है व्यूअर्स। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो ये 100 फैंस हैं इसकी कैरेज हमें पड़ेगी एक सुजुकी की और वो जाएगी 5,000 रुपये में। ठीक है। फिर हम कहते हैं जी एलईडी जो लाइट्स हैं 250 उसकी क्वांटिटी है वो हमारी 6,000 रुपये में जाएंगी। व्यूअर्स, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। और हमारे जो 10 एसी हैं वो जाएंगे एक सुजुकी के अंदर और उसकी कैरेज होगी 2500 रुपये। ठीक है। अब उसके बाद हम 4 नंबर में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेज पर यूनिट। ठीक है जी, कैरेज पर यूनिट। कैरेज पर यूनिट लिखने के बाद हम इस कॉलम के ऊपर आएंगे 4 के ऊपर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑल्ट इंटर करके इज इक्वल टू का साइन जो है उसको प्रेस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि जो हमारी कैरेज है वो यूनिट की यहाँ पे निकल आएगी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन और हम जाएंगे रो नंबर 3 के अंदर। उसके बाद हम डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे क्वांटिटी 1 के ऊपर आके हम इसको इंटर कर देंगे। ये हमारी कैरेज निकल आती है पर यूनिट की। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे फार्मूले लग जाएंगे। ठीक है जी। अब बारी आती है रो नंबर 5 की। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ओवर हेड्स, यानी कि कैरेज के अलावा जो एक्सपेंस होते हैं हम उनको यहाँ पे लिखेंगे। हम कहते हैं कि जी ये हमने फ़ैन पहुँचाने हैं, इसको हमने लोडिंग अनलोडिंग, साथ कोई लड़का जाएगा, एम्प्लॉय जाएगा, उसका खर्चा, ये हम सारा डिवाइड करेंगे
और उसके ऊपर हम कहते हैं कि हमारा जी 2000 रुपये एक्सपेंस आएगा। इसी तरह हम कहते हैं कि जो हमारी एलईडीज़ हैं उसके ऊपर हमारा 1500 रुपये एक्सपेंस आएगा। इसी तरह जो एसी है उसको लोडिंग अनलोडिंग और इसकी जो लेबर है वो हम देंगे तो हमारा 5000 रुपये उसके ऊपर खर्चा आएगा। ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद 6 नंबर रो में हम आएंगे और हम यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे ओवर हेड्स पर यूनिट। ठीक है व्यूअर्स। इस तरह हम 6 नंबर में गए, हमने ऑल्ट इंटर किया, इज इक्वल टू का निशान लगाया, उसके बाद 5 सी में 1 कर दिया। ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे हम आएंगे, उसी तरह हम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, 5 रो में गए, डिवाइड का निशान, उसके बाद हम आए क्वांटिटी के अंदर और हमने इंटर को प्रेस कर दिया। अब ये हमारे निकल आए जी ओवर हेड यूनिट 20 रुपीज़। इसको हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको पकड़ा और नीचे हमने ड्रैग कर लिया। ये हमारा आ गया जी यूनिट एक्सपेंस 20 रुपीज़, 6 रुपीज़ और 500 रुपीज़। व्यूअर्स, इसके बाद बारी आती है रो नंबर 7 की। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंस है इन सब को जमा करने के बाद जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या बनती है। अब हम यहाँ 7 के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल्ट इंटर इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, 2 फिर प्लस, उसके बाद 4 फिर प्लस और उसके बाद 6। ठीक है व्यूअर्स। यानी कि हमने 2, 4 और 6 जो हमारे कॉलम्स हैं उनको हमने ऐड करना है। इज इक्वल टू सबसे पहले हम जाएंगे 2 के अंदर जो हमारी कॉस्ट थी, प्लस का साइन, फिर उसके बाद हम जाएंगे 4 के अंदर कैरेज पर यूनिट को ऐड करेंगे, फिर प्लस का साइन, और फिर हम जाएंगे 6 के अंदर ओवरहेड्स पर यूनिट, इधर ला के हम इसको इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारी कॉस्ट निकल आई। अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसको भी हम नीचे ड्रैग कर लिया। ठीक है व्यूअर्स। अब ये देखिए हमारी जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो 5070 रुपये, 1230 रुपये और 1,60,750 रुपये हमारी ये कॉस्ट निकल आई है। अब बारी आती है जी 8 नंबर खाने की। इसको हम लिखेंगे 8 नंबर में ग्रैंड कॉस्ट, यानी कि हमारी जितनी भी कॉस्ट है टोटल उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हम 8 नंबर में जाएंगे, ऑल्ट इंटर करेंगे, इज इक्वल टू और 1 into 7, यानी कि हम एक रो को ज़रब देंगे 7 के साथ। यहाँ पे हम आए, इज इक्वल टू किया, हमने 1 के ऊपर आए, हमने मल्टीप्लाई का साइन क्लिक किया और उसके बाद हम आए 7 के ऊपर, हमने इंटर कर दिया। इसको हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और नीचे ड्रैग। व्यूअर्स, ये हमारी ग्रैंड कॉस्ट है। ठीक है जी। यानी कि 100 फैंस की 5,07,000 रुपये कॉस्ट, 250 एलईडी बल्ब की 3,07,500 रुपये कॉस्ट और इसी तरह एसी की ये ग्रैंड कॉस्ट आ गई। ठीक है व्यूअर्स, ये एक ओवरव्यू होता है कि हमारा टोटल जो है वो कितना बजट कंज्यूम होगा इस टेंडर के ऊपर। अब बारी है जी 9 नंबर रो की। ठीक है जी। इसके ऊपर हम आएंगे और हम अब हमने यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट ऐड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट पर यूनिट। व्यूअर्स, हम आएंगे 9 नंबर के ऊपर, ऑल्ट इंटर करेंगे। ठीक है। अब हमारी ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो है 7। ठीक है व्यूअर्स, इज इक्वल टू का साइन 7 और उसके बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको। आपने जितना भी प्रॉफिट रखना होगा, प्रॉफिट का कोई एक फार्मूला नहीं है, ये आप अपने हिसाब से रखना होता है, अपनी आइटम को देख के, इदारे को देख के, अपने बजट को देख के। हम एज्यूम करते हैं कि हम 10% प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं, हम 10% का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है व्यूअर्स। अब हम करते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू और अब हम जाएंगे 7 टोटल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर, मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे हम 10 और फिर परसेंटेज का साइन, या हम करते हैं डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। इसको हम करते हैं इंटर। ये अब हमारा आ गया जी प्रॉफिट, यानी कि 5,070 रुपये के ऊपर हमारा 507 रुपये प्रॉफिट है। ऐसे ही इसको आप यहाँ से आप पकड़ के आप इसको यहाँ पे नीचे ले आए।
व्यूअर्स यहाँ पर एक ख़ास बात कि अगर आप चाहते हैं कि आपने हर आइटम के लिए अलग से कोई प्रॉफिट रखना है तो आप इस खाने के ऊपर आके यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि 10 है, इसको आप यहाँ पे रख के आप 15 करें और यहाँ पे आप साइड पे इंटर कर दें। इसी तरह आप इस खाने में आए, यहाँ पे आप 10 है, यहाँ पे कहते हैं हमने 5 करना है, आप इसको बैक स्पेस करें, 5 ऐड करें और साथ इसको आप इंटर कर दें। तो ये यहाँ से आप अपना प्रॉफिट भी एडिट कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बारी आती है रो नंबर 10 की। इनके अंदर हमने लिखना ये है कि हमने टोटल प्रॉफिट, कि हम इस टेंडर के ऊपर टोटल कितना प्रॉफिट हम गेन करेंगे वो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, के ऊपर आए, आपने ऑल्ट इंटर किया, इज इक्वल टू का साइन दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह यहाँ पे आए, इज इक्वल टू 1 मीन आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 9 जो आपका ये प्रॉफिट है, इसके ऊपर आप इंटर कर देंगे। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से आपने पकड़ा और इसको आप नीचे, सॉरी आप इसको यहाँ से नीचे ले आए। ठीक है व्यूअर्स, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। जैसे आपने ग्रैंड कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ऐसे ही आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब बारी आती है रो नंबर 11 की। 11 के अंदर हमने लिखना है जी टोटल विद प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हमारी जो यूनिट कॉस्ट है और प्रॉफिट है उसके बाद क्या रेट निकलेगा वो हमने यहाँ पे लिखना होगा। आप चाहेंगे उसी तरह 11 में ऑल्ट इंटर करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इज इक्वल टू 7 इंटू 9, सॉरी 7 प्लस 9। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे आए, इज इक्वल टू किया, हम गए 7 के अंदर, ठीक है, हमने यहाँ पे प्लस किया और फिर हम आ गए 9 के अंदर और यहाँ पे हमने इसको इंटर कर दिया। उसी तरह हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो तीनों कॉलम में खुद ब खुद ये अमाउंट को उठा लेगा। अब ये हमारा टोटल विद प्रॉफिट, यानी कि हमारी कॉस्ट, हमारी कैरेज, हमारे ओवरहेड और हमारा प्रॉफिट, ये सब ऐड करने के बाद हमारा टोटल ये हमारी कॉस्ट निकलती है 5,577 रुपये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। अब बारी आती है रोल नंबर 12 की। इसको हम यहीं से देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स ऑल्ट इंटर पर यूनिट, यानी कि हमारा जो विद होल्डिंग टैक्स है वो पर यूनिट के हिसाब से कितना है। इसी तरह 12 के ऊपर आएंगे, ऑल्ट इंटर करेंगे, इज इक्वल टू का निशान, 11 मल्टीप्लाई बाय 5.5%। व्यूअर जो विद होल्डिंग टैक्स इदारा हमसे काटता है वो 5.5% के हिसाब से विद हेल्ड करता है, इसलिए हम इसको 5.5 के हिसाब से ज़रब देंगे। यहाँ पे हम आएंगे, इज इक्वल टू का साइन, हम आएंगे 11 के ऊपर, यहाँ से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5.5 और तकसीम हम करेंगे इसको 100 के साथ। तो ये व्यूअर्स हमारा आ गया जी विद होल्डिंग टैक्स जो हमसे इदारा डिटेक्ट करेगा। व्यूअर्स आप जो भी रेट देंगे अपनी कोटेशन के अंदर, उसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लाजमी ऐड होना चाहिए, इसको हम सेपरेटली शो नहीं करते। अब बारी है रो नंबर 13 की। रो नंबर 13 के अंदर हम लिखेंगे टोटल विद होल्डिंग टैक्स, टोटल ऑल्ट इंटर विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह 13 के ऊपर आए, ऑल्ट इंटर किया, इज इक्वल टू किया और 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया इसको हमने। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि आपने क्वांटिटी को ज़रब देनी होगी विद होल्डिंग के साथ। आपने इंटर किया और इसको आप इसी तरह सेलेक्ट करके नीचे ले, यानी कि टोटल जो आपका टैक्स विद हेल्ड होगा वो 30,000, 19,000, 92,000 रुपये इस क्वांटिटी के ऊपर होगा। ठीक है जी, अब बारी आती है 14 नंबर की। यहाँ पे हम लिखेंगे जी टोटल विद होल्डिंग टैक्स टोटल और उसके बाद व्यूअर्स प्लस ऑल्ट इंटर करते हैं विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है व्यूअर्स, जो हमारी टोटल अमाउंट बनी थी उसके अंदर जो हम जब विद होल्डिंग टैक्स ऐड करेंगे
तो फिर कितना ये बनेगा उसको हम देखते हैं। इसके ऊपर भी ऐसे ही हम 14 के ऊपर जाएंगे, ऑल्ट इंटर करेंगे, इज इक्वल टू का साइन 11 प्लस 12। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इज इक्वल टू 11 क्या है हमारे पास, टोटल विद प्रॉफिट। ठीक है, प्लस हमने क्या कर रहे हैं इसके अंदर 12 पर यूनिट विद होल्डिंग, यहाँ पे लाके हम इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब बारी है जी 15 नंबर कॉलम की, और ये है जी जीएसटी पर यूनिट। ठीक है जी, जीएसटी पर यूनिट। अब हम पर यूनिट के ऊपर जो है वो जनरल सेल्स टैक्स ऐड करेंगे, जो कि व्यूअर्स है 18% के हिसाब से। ये एज पर गवर्नमेंट लॉ है, हर साल या हर 2 साल बाद ये चेंज होता है। जो भी होगा उस वक्त के हिसाब से आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम जाएंगे 15 नंबर के ऊपर, इसी तरह हम ऑल्ट इंटर करेंगे, इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद 14 मल्टीप्लाई बाय 18%। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हम आए, इज इक्वल टू 14 हमारा है जी ये। ठीक है, उसके बाद हमने इसको करना है मल्टीप्लाई 18 तकसीम 100 और इंटर कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको करते हैं डबल क्लिक ताकि वो शो हो जाए। इसको हम उसी तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको हम पकड़ेंगे और नीचे इसको ड्रैग कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये है हमारा 18% जो हमारा पर यूनिट के ऊपर आएगा। अब बारी है 16 नंबर की। 16 नंबर के ऊपर हम लिखेंगे टोटल जीएसटी। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि हमारी टोटल जीएसटी इदारा कितनी हमसे काटेगा या हम कितनी उसको चार्ज करेंगे। उसी तरह व्यूअर्स यहाँ पे हम 16 पे आए, ऑल्ट इंटर किया, इज इक्वल टू 1 इंटू 15। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह हम नीचे आएंगे, इज इक्वल टू का साइन हम करेंगे क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे, ये है हमारी क्वांटिटी। उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद हम 15 के ऊपर आएंगे और हम इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद उसी तरह आप इसको नीचे ड्रैग करें और ये तीनों के ऊपर यहाँ पे आ गया है। अब लास्ट हमारा जो है रो बच गई है, इसके ऊपर है 17 नंबर। 17 नंबर के ऊपर हम लिखेंगे जी टोटल प्लस जीएसटी, यानी कि जो टोटल हमारी कॉस्ट बनी है उसके ऊपर जीएसटी लगाने के बाद हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है व्यूअर्स, 17 के ऊपर गए, ऑल्ट इंटर किया, इज इक्वल टू 14 प्लस 15। ठीक है व्यूअर्स, हम यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल टू 14 ये हमारी है टोटल प्लस विद होल्डिंग टैक्स, प्लस किया 15 किया है हमारी जीएसटी पर यूनिट। यहाँ पे आके हम इसको इंटर कर देते हैं और इसके बाद हम इसको यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको टेबल बनाते हैं। अब हम यहाँ से इसको पकड़ा, लेफ्ट क्लिक किया, ऊपर आए और हम साथ ही वापस आ गए रो नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद इसको हमने छोड़ दिया, हम गए बॉर्डर्स के ऊपर और हमने ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये एक शक्ल निकलती है। अब हम इसको कलर करते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो इसको देखना। क्वांटिटी ये हमने मैनुअल एंट्री करनी है, इसलिए हम इसको करेंगे रेड कलर। ठीक है, 2 और 3 भी मैनुअल है, इसको हम करेंगे रेड कलर। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद 5 नंबर टोटल ओवरहेड्स आ गए। उसके बाद हमारा आता है जी 9 नंबर के ऊपर प्रॉफिट। ये है जी प्रॉफिट, इसको भी हमने मैनुअल लिखना होता है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे इसको रेड कलर, यानी कि हमने ये चीज़ें लिखनी है। फिर हम आते हैं टैक्सेस के ऊपर, जो हमने टोटल विद होल्डिंग टैक्स पर यूनिट, इसको हम करते हैं येलो। ठीक है, तो इसी तरह हम आते हैं जी टोटल जीएसटी पर यूनिट, इसके ऊपर हम आते हैं और यहाँ इसको करते हैं हम येलो, यानी कि ये टैक्सेस हैं। हमारी जो फाइनल प्राइस है वो है टोटल प्लस जीएसटी, ये एक फाइनल प्राइस है हमारी। और उसके अलावा एक और हमारी फाइनल प्राइस होती है टोटल प्लस विद होल्डिंग टैक्स, ये हमारी होती है फाइनल प्राइस। अब हमने करना क्या व्यूअर्स, हमने अपनी कोटेशन के हिसाब से, यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ है प्राइस पर यूनिट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि व्यूअर्स ये जो है प्राइस ये हमारी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अब हम यहाँ से इसको यहाँ से हम
क्लिक करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद हम वापस आएंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम उसके बाद राइट क्लिक करना है और हमें जाना है पेस्ट स्पेशल के अंदर, उसके बाद हमने जाना है पेस्ट लिंक के अंदर। ठीक है व्यूअर्स, इसको हम यहाँ से डबल क्लिक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमारा फार्मूला वहाँ से यहाँ पे स्पेशल लिंक लग गया है। यहाँ पे कोई भी चेंजिंग होगी, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करेंगे तो खुद ब खुद सारे फार्मूले खुद ही उठते जाते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका प्राइस पर यूनिट कॉलम जो है यहाँ पे डिजिट आ जाएंगे। अब हम करना क्या, अब हम GST 18% वही फार्मूला है इज इक्वल टू, इसको हम ले लिया, हमने मल्टीप्लाई किया इसको 18 और डिवाइड हमने किया इसको 100 के साथ और हमने इंटर क्लिक कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद ये हमारा 18% के हिसाब से GST आ गई है। ठीक है, अब हम कहते हैं जी कि हमने पर यूनिट इंक्लूसिव GST निकालनी है। हम करेंगे इज इक्वल टू GST, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद पर यूनिट एक्सक्लूसिव GST और इंटर को हम क्लिक कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें प्राइस पर इंक्लूसिव GST आ गई है। इसको भी हमने यहाँ से पकड़ा और नीचे हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इसको डबल क्लिक। अब आती है बारी टोटल अमाउंट की, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव GST को ऊपर आएंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको हम क्वांटिटी के साथ, ये आगे क्वांटिटी हम इसको करते हैं यहाँ से इंटर। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ से इसको पकड़ा और हमने इसको नीचे ड्रैग कर लिया। अच्छा व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी टोटल कोटेशन खुद ब खुद तैयार हो गई है, हमने सिर्फ फार्मूले लगाए थे। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी काम करेंगे आपने जस्ट इसी को अपना मास्टर कॉपी बना लें, यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज करें, कॉस्ट चेंज करें, टोटल कैरेज को लिखें और उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट को डालें। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, तमाम के तमाम फार्मूले खुद ही सिस्टम उठा लेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे हमारी ये जो ब्लैक जो लाइंस है ये बाहर आ चुकी हैं, इसको हमने एडजस्ट करना है, वापस लेके आना है। इसको हम करेंगे क्या कि हम यहाँ से इसको पकड़ते हैं और इसको हम वापस लेके आते हैं। ये देखें रिवर्स, ये देखें ये हमारी कोटेशन यहाँ पे आके पूरा पेज हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इसको हम नीचे लेके आएंगे ग्रैंड टोटल इन फिगर्स तक, यहाँ पे लाके हम इसको छोड़ देंगे और हम जाएंगे ऑटो सम के ऊपर, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इसने ऑटो सम इसका उठा लिया है। इसी तरह आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल इन फिगर्स भी लिखना होगा, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। व्यूअर्स, इसको हमने ग्रैंड टोटल इन वर्ड्स भी लिख लिया और इन फिगर्स भी लिख लिया है। व्यूअर्स, इसमें एक और बात का ख्याल रखें कि आप इसको अगर चाहें तो आप इसको यहाँ से आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, यानी कि 5883 है, आप यहाँ से इसको फिर मैनुअल 5884 भी कर सकते हैं। इसी तरह 1492 1499 कर सकते हैं। इसी तरह 178078 है, 178079 भी इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह आप जो प्राइस यूनिट इंक्लूसिव GST होती है इसको भी आप यहाँ से राउंड फिगर में कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कोटेशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये तमाम जो है फार्मूले यहाँ पे लगा चुका हूँ, आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी फाइनल जो फाइनेंशियल बिट की कोटेशन की जो शक्ल है वो कैसे निकलती है। यहाँ से हम इसको करते हैं मेन्यू के ऊपर क्लिक, प्रिंट, प्रीव्यू, और ये देखें ये हमारी कोटेशन तैयार हो चुकी है।